हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का वायरल गेस प्रश्न को देखने वाले हैं प्यारे साथियों, जो कि 100% हूबहू प्रश्न होगा। जी साथियों, इस वीडियो से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होगा प्यारे साथियों जो हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और प्यारे साथियों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन पे चलते हैं और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन बताइए, चेका क्या था? बताइए चेका क्या था? सेना की टुकड़ी, पुलिस दास्ता, पादरी वर्ग या श्रमिक वर्ग? तो प्यास तो बताइए चेका क्या था? तो चेका एक पुलिस दास्ता था। क्या था? पुलिस दास्ता था। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है, बहुत ही शानदार आंसर आ रहा है आप लोग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगले प्रश्न के जवाब दीजिएगा। देखिए क्या कहता है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? फरवरी की क्रांति, मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, नवंबर की क्रांति? तो प्यारे साथियों, 1917 की पहली रूसी क्रांति को हम लोग अक्टूबर की क्रांति से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, बताइए वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों। बताइए वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को, चार्ल्स फरिये को, लुई ब्लॉक को या कार्ल मार्क्स को? तो प्यारे साथियों वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या कहता है, देखिए जवाब दीजिएगा। रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों। बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? स्टालिन ने, लेनिन ने, कर्स्की ने, ट्रॉट्स्की ने? तो प्यारे साथियों रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? तो लेनिन ने की। किसने? लेनिन ने की। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व क्या है? बताइए रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व क्या है? कर्स्की, ट्रॉट्स्की, लेनिन, स्टालिन? बताइए क्या हो जाएगा आंसर? बहुत ही खूब आंसर भी आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी लेनिन। क्या हो जाएगा? लेनिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे काफी शानदार आंसर दिए खूब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 6 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये भी प्रश्न क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, 1 मई को? तो प्यारे साथियों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है, यानी 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ठीक है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 7 नंबर प्रश्न देखिए, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? बताइए 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? पीटर अलेक्जेंडर प्रथम, निकोलस प्रथम, निकोलस द्वितीय? बताइए क्या हो जाएगा आंसर? 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, निकोलस द्वितीय। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बहुत ही शानदार आंसर दिए हैं, निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 8 नंबर। देखिए 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? बताइए, आप लोग का आंसर भी आने लगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय। ठीक है, रूस की पराजय। ऑप्शन में भी बिल्कुल ही सही आंसर है। क्या बात है, आप लोग क्वेश्चन से पहले आंसर कर देते हैं। क्या बात है, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। इसका मतलब तैयारी बहुत जबरदस्त है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, बताइए आंसर क्या हो जाएगा? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? बताइए हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच? ठीक है, बहुत ही शानदार आंसर आप लोगों को सी आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाए। ठीक है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। आप लोग को याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया? क्या हो जाएगा आंसर प्यारे साथियों? बताइए अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? क्या है, बहुत ही शानदार आंसर आ रहा है, कंबोडिया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। बहुत खूब, इसी तरह आंसर देते रहिए प्यारे साथियों। ठीक है, और लास्ट में बताइएगा कि कितना सही हुआ है आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 11 नंबर, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? बताइए अंकोर वाट के मंदिर
का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? सूर्यवर्मन द्वितीय, नरोत्तम सिंह, कुआंग या इनमें से कोई नहीं? तो प्यार से तो आप लोग को याद रखना है कंकोरवाट का मंदिर सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्यार से तो अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा या प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा या निर्वाचन आयोग द्वारा या संसद द्वारा? बताइए क्या हो जाएगा आंसर। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है प्यारे साथियों? तो निर्वाचन आयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न देखिए, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था प्यारे साथियों? तो बताइए बोलीविया में जो जनसंघर्ष हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि या जीवन रक्षण दवाओं की कीमत में वृद्धि? क्या हो जाएगा आंसर। तो बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि। ठीक है, पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो रहा है। ठीक है, कई सारे बच्चे का भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? बताइए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे। तो बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना प्यारे तो 1980 में हुई। कब हुई? 1980 में हुई। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा प्यारे तो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्यारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 15वां प्रश्न क्या कहता है। देखिए 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? बताइए 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2012 में, 2013 में, 2014 में, 2015 में? तो प्यारे साथियों आपको याद रखना है 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ। कब हुआ? 2014 में हुआ। ऑप्शन में सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अब पूछ दिया जाएगा प्यारे साथियों 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 2019 में। कब हुआ? 2019 में। अगर पूछ दिया जाए 15वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 2009 में। 2009 में हुआ, ये भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा, कमल का फूल, गेंदा का फूल या चक्र? बताइए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल। क्या है? कमल का फूल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर आ रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 17 नंबर। देखिए 17 नंबर प्रश्न कहता है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? बताइए गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था या उपयुक्त में से किसी में भी नहीं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, बताइए इस साल आ भी सकता है, अच्छे से याद करके जाइएगा प्यारे साथियों। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में है प्यारे साथियों? तो बहुदलीय व्यवस्था। क्या हो जाएगा? बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। बहुत ही खूब, आप लोग का आंसर भी आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में किसी लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? बताइए निम्नलिखित में किसी लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, राजनीतिक दल को? तो प्यार से तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को माना जाता है। किसे माना जाता है? राजनीतिक दल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा प्यारे से तो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्यारे से तो अगला प्रश्न कहता है, राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे से तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में। कहाँ? ब्रिटेन में पड़ी सर्वप्रथम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा प्यारे से तो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्यारे से तो अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? बताइए निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? ये भी प्रश्न क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। राष्ट्रीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? तो प्यारे तो कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय दल नहीं होगा। ऑप्शन में सी जो हो जाएगा प्यारे तो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया है? बताइए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे बिहार बोर्ड के लिए। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में? तो प्यारे साथियों तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया? आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है,
है, ध्यान दीजिएगा और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? बताइए, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश, क्या जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? 1960 के दशक से, 1970 के दशक से, 1980 के दशक, 1990 के दशक से? तो प्यार से तो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा प्यार से तो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए क्या हो 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? बताइए, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यार से तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब? तो प्यार से तो नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्यों से संबंधित है। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्यों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है 24 नंबर, वर्ष 1975 ईस्वी भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? बताइए, वर्ष 1975 को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन देखिए प्यारे साथियों, इस वर्ष चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो प्यार से तो बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? 1975 ईस्वी भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? खूब, बहुत ही खूब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर आ रहा है आप लोग का। ठीक है, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्यार से तो अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये भी प्रश्न क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में किया गया। कब किया गया? 1969 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर। बहुत ही खूब, आप लोग का आंसर भी आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बताइए 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यार से तो बताइए, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? बहुत ही खूब, मुंबई जिसका आंसर आ रहा है, बिल्कुल ही सही आंसर आ रहा है मुंबई। क्या हो जाएगा? भारत की वित्तीय राजधानी क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? बताइए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक? तो प्यारे साथियों भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है 28 नंबर, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? बताइए, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? कृषक महाजन, प्राथमिक कृषि साख समिति या भूमि विकास बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है प्यारे साथियों? तो देखिए भूमि विकास बैंक है। क्या है? भूमि विकास बैंक। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा प्यारे साथियों यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहता है 29 नंबर, जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? बताइए, भारत में कौन सा ऐसा संस्थान है जो भारत में मुद्रा जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, संसद या राष्ट्रपति? तो प्यार से तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। ऑप्शन में ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही खूब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है 30 नंबर, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है? बताइए, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी या सहकारी बैंक? तो पैसा तो क्या हो जाएगा? गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले लोकप्रिय साधन क्या है? तो महाजन हो जाएगा। क्या लोकप्रिय साधन? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है? बताइए, निम्नलिखित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है? महाजन, साहूकार, व्यावसायिक बैंक या व्यापारी? तो क्या हो जाएगा? संस्थागत वित्त का साधन कौन है? तो व्यावसायिक बैंक क्या हो जाएगा? संस्थागत वित्त का साधन है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा प्यारे से तो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न कहता है इनमें कौन संस्थागत वित्त का साधन है? बताइए, ये भी प्रश्न सेम ही है, इसका आंसर भी व्यावसायिक बैंक भी हो जाएगा। कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए 33वां प्रश्न क्या कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पता है प्यार सा। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1934
में, 1935 में, 1948 में, 1951 में। तो प्यारे से तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई। कब की गई? 1935 में की गई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर, आपको ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? बताइए भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो प्यारे से तो भारत में मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। बताइएगा 35वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? बताइए घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन या व्हेल या कछुआ। तो प्यारे से बताइए कौन सा ऐसा जीव है जो भारत में ही पाया जाता है? तो घड़ियाल या मगरमच्छ हो जाएगा जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है सुंदरवन है, बताइए सुंदरवन कहाँ है? कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, महाराष्ट्र में। तो प्यार से तो सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन में भी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये भी प्रश्न क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हौला प्रश्न है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। बताइए भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मयूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मयूर हो जाएगा। ऑप्शन में सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अगर यहाँ पर पशु पूछ दिया जाए तो पशु में क्या हो जाएगा? पशु में बाघ हो जाएगा। ठीक है, बाघ हो जाएगा, ये भी आप लोग को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है? 38 नंबर, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि व वन का विस्तार था? बताइए FAO वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 4 अरब हेक्टेयर। ये भी प्रश्न क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को याद करके जरूर जाना है। 4 अरब हेक्टेयर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन में भी बिल्कुल ही राइट आंसर है, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है? संविधान की धारा 21 का संबंध है। बताइए संविधान की धारा 21 का संबंध है मृदा संरक्षण या वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण या जल संसाधन संरक्षण या खनिज संपदा संरक्षण। तो पैसा तो संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण से, वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण से। ऑप्शन में बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर, आप लोग को याद कर लेना है। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? बताइए भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25 या 19.2 या 20% या 20.60%। क्या हो जाएगा? भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 19.2% बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही राइट है, आप लोग को याद कर लेना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है? पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? बताइए पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? 75%, 80.05% या 90.03% या 60.11%। तो पैसा तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन का विस्तार है? तो हो जाएगा 60.11%। क्या हो जाएगा? 60.11%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न कहता है 42 नंबर, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? बताइए 1951 से 1980 तक कितना वर्ग किलोमीटर जो है वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? 3000 या 26,200 या 25,200 या 35,500। तो पैसा तो यहाँ पर 26,200 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जो है कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। प्यारे साथियों कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्यारे साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे क्या होती है हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि आपके लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को लेकर हम आए। अगर प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी कॉल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।